Good evening, students. Welcome to Adda 24/7's official YouTube channel. My name is Udisha Mishra और एक बार फिर से आप लोगों के साथ लेकर के आपका अगला लेक्चर ऑन स्पोकन इंग्लिश मैं यहाँ पर जुड़ चुकी हूँ. तो जितने लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग पेशेंट एंड फॉर वेटिंग फॉर मी. एंड विधि, निखिल, करिश्मा, अंशिका, कमला, दीपाली, सूरज, मीनाक्षी, जितने लोग यहाँ पर हैं गाइज, जल्दी से एक बार सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू रियली लर्न समथिंग वेरी न्यू. सम ऑफ यू माइट नो अबाउट इट, सम ऑफ यू माइट नॉट नो अबाउट इट. तो यहाँ पर आज जो हम सीखेंगे उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं आती होंगी बट काफ़ी सारी शायद आती भी हो. तो विल ट्राई एंड मेक इट इंटरेस्टिंग. ठीक, अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना सब लोगों ने? जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हम बढ़ते हैं आगे लेकर के आपके सेशन को. गाइज ऑल्सो रिमेंबर मंथ एंड ऑफर टुडे इज द 28th, जस्ट अ फ्यू मोर डेज टू गो. मंथ आपका ओवर होने वाला है और उसी के साथ आपका ये ऑफर खत्म हो जाएगा. सो इन केस यू आर वेटिंग टू परचेज एनी ऑफ द स्टडी मटीरियल्स that are available on Adda 24/7 store, प्लीज़ विजिट store.adda247.com टुडे. आज विजिट करें और परचेज करें जो भी स्टडी मटेरियल की आपको ज़रूरत हो, चाहे टेस्ट सीरीज़ है, चाहे आपके लाइव क्लासेस हैं, महापैक्स हैं या फिर आपके वीडियो कोर्सेज हैं. सो एनी थिंग एट ऑल दैट यू बिन वेटिंग फॉर. तो अब उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं. 77% डिस्काउंट प्लस 2 months एक्सटेंडेड वैलिडिटी. और ये सारी चीज़ें पाने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा Y169 का. तो कोड याद रखें और परचेज कर लीजिएगा ध्यान से. आगे बढ़ते हैं गाइज. टुडे वी आर गोइंग टू first thing I'm going to ask, what is the meaning of the word portmanteau? एक शब्द है आपके सामने, ठीक है, portmanteau, और ये बहुत कॉमन है. मतलब ये वर्ड नहीं पर इसका मीनिंग जब मैं आपको समझाऊंगी तो इसका जो आउटकम होता है बेसिकली, या जिन चीज़ों को हम portmanteau बोलते हैं वो आप सबने सुनी हुई है, ठीक है. तो अगर कोई आइडिया है तो मुझे जल्दी से बताइए कि पोर्टमैंटो क्या होता है, और फिर इसकी मदद से हम सीखेंगे आज थोड़े नए वर्ड्स, इम्प्रूव करेंगे अपनी वोकैबुलरी, अपने स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को. तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पर. हाय प्रीतम, साक्षी, प्रेम सिंह, विकी विश्नोई, निरंजन कुमार वर्मा. नो आइडिया? पीपल डोंट नो व्हाट इज अ पोर्टमैंटो? द प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली इज पोर्टमैंटो, so I keep calling it portmanteau, but it's portmanteau. सूरज गुप्ता says, कौन आएगा? 1 second. अच्छा, चलिए, नहीं पता है. हाय प्रेम सिंह, बिल्कुल प्रेम सिंह, मेरे यूजुअल सेशन का टाइम होता है 11 बजे सुबह और फिर 1 साढ़े 12 बजे. और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी. रेगुलरली लाइव क्लासेस चलते हैं. आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, SSC की तैयारी कर सकते हैं, डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं Adda 24/7 के साथ, ठीक है. बात करते हैं यहाँ पर पोर्टमैंटो की. सो सबसे पहले ये आता कहाँ से? पुराने ज़माने में, या आपके घर में भी आपके ग्रेट ग्रैंडफादर के ट्रैवलिंग बैग्स अगर पड़े होंगे तो आप देखिएगा, वो एक तो लेदर के बैग्स होते थे, काफ़ी बड़े ट्रैवलिंग बैग्स होते थे, एंड दे वुड हैव लाइक मल्टीपल सेक्शंस इन देम, ठीक है. लेकिन उनकी खास बात ये थी कि वो बराबर के हिस्सों में खुलते थे. लाइक अब के जो हमारे स्ट्रॉलीज या फिर हमारे सूट केसेस होते हैं उनमें ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोटा होता है, नीचे वाला इज डीपर एंड बिगर. बट ये जो होता था ये 2 इक्वल हिस्सों में खुलता था, ठीक है. तो बिल्कुल यूं करके इसका डिवीजन होता था. सो 2 इक्वल पार्ट्स, इट यूज टू ओपन इन 2 इक्वल पार्ट्स. एक मीनिंग ये हो गया पोर्टमैंटो का. यहीं से गाइज आपको मिलता है इसका दूसरा मीनिंग, अ वर्ड ब्लेंडिंग द साउंड्स एंड कंबाइनिंग द मीनिंग्स ऑफ 2 अदर्स. एक ऐसा शब्द जो 2 अलग शब्दों को, उनके साउंड्स को जोड़ करके बनाया जाता है. सबसे पहला और सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं यहाँ पर, तो ईमेल. ये किससे बन रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक मेल से बन रहा है. इलेक्ट्रॉनिक मेल. नाउ आप सबको ये बात मालूम थी कि ये 2 शब्दों को मिला करके बनता है, बट ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि 2 शब्दों को मिला करके बनते हैं और इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं पोर्टमैंटो. सो इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, पोर्ट का आर, मैं हमेशा कहती हूँ आर पे बहुत ज़्यादा जोर ना डालें, तो पोर्ट, और फिर MAN, ठीक है,
और ये जो आपका ई ए यू का यूजुअल साउंड इज ओ. सो लाइक अ प्लेटो देयर इज अ पोर्टमैंटो, सो देयर इज अ TAW. जैसे डॉग का पॉ होता है वैसे यहाँ पर आप टॉ बोलेंगे. सो दिस इज पोर्टमैंटो. सो इसका क्या मतलब हो गया कि दो शब्दों को मिला करके एक शब्द बनता है और उसे हम बोलते हैं अ पोर्टमैंटो. पहला एग्जाम्पल ईमेल. अब थोड़ा सा टेस्ट करेंगे आप लोगों की पोर्टमैंटो की नॉलेज को. ब्रंच शब्द किन दो शब्दों को मिला करके बनता है गाइस? What are the two words that we combine and we make this word? Gmail is Google plus mail. So I hope you get that, Pragati. One second, guys. Unfortunately, okay, nothing is unfortunate. All good. Lunch and breakfast, but lunch and breakfast की जगह नुपुर सैनी, you have to say breakfast and lunch. ये शब्द कहाँ से आया? So मान लीजिए आजकल भी, today even these days, हम सबका sleeping cycle जो है वो खराब हो चुका है. It is completely messed up. Now what happens is we, not me because I have to like work and teach, but anyway जो लोग खाली हैं उनका क्या होता है, या जिनको सुबह उठकर काम नहीं शुरू करना होता है, उनका क्या होता है, they will sleep really late at night and then they'll wake up somewhere around 11ish, 11:30, 12:30. तो इस टाइम पे क्या होता है, आपका ब्रेकफास्ट टाइम तो चला गया और फिर आपका लंच टाइम आने वाला होता है, पर अब आप उठ गए तो आपको भूख लग जाती है. सो एनीथिंग, कोई भी मील जो आपके ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के पहले है उसे आप बोलते हैं ब्रंच. तो ये कौन सी मील है? ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के पहले. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ ब्रंच. ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे. वेरी गुड विकी, पिंकी, सूरज. यस, नेक्स्ट देखते हैं मोटेल. मोटेल कहाँ से आता है? जैसे आपने सुना हुआ है होटल, ठीक है, वैसे ही आपको ये वर्ड भी मालूम है, देयर इज अ मोटेल. बट अगर होटल था ही तो हम लोगों ने मोटेल क्यों कॉइन किया, या फिर ये शब्द का ओरिजिन क्यों हुआ? बिकॉज गाइज मोटेल्स जो होते हैं वो होते हैं होटल्स, लेकिन दे आर यूजुअली ऑन द रोड साइड, तो बिल्कुल सड़क से लगे हुए होते हैं. एंड दे आर पर्टिकुलरली मेंट फॉर द मोटरिस्ट्स, यानी कि जो लोग लंबी ट्रैवल कर रहे होते हैं, लंबी जर्नी पे होते हैं, they can just take a pause, take a halt, rest in that hotel और वो फिर वापस अपनी जर्नी पर कंटिन्यू कर सकते हैं. तो this comes from motor and hotel. So this is motor and hotel. और होटल नहीं होता, मोटल नहीं होता, it is motel. जैसे आप इस शब्द को प्रोनाउंस करते हैं टेल, वैसे ही आपको ये शब्द भी प्रोनाउंस करना है टेल. सो इट इज अ होटल एंड इट इज अ मोटेल. दो शब्द जिनसे ये बनता है, मोटल, मोटर प्लस होटल. सो दिस इज मोटेल. ऑल राइट, ये हो गई दो चीजें आपके पास. यस, ऑल्सो मोटेल की एक खास चीज होती है गाइस कि इनसे लगी हुई पार्किंग होती है, तो यूजुअली लोगों को पार्किंग के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है. सो बहुत ही कन्वीनियंट होता है फॉर द मोटरिस्ट्स, फॉर द पीपल ट्रैवलिंग, उनके लिए बहुत कन्वीनियंट होता है. नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबिश. ये किससे बनकर आया है? ये वर्ड ग्लोबिश कौन से दो शब्दों को मिलाकर के बना है गाइस? यस, विजय कुमार बकोलिया, वेरी गुड. पूजा शर्मा, दिस क्लास स्टार्टेड एट 5:03 I believe. Globe and fish. No, you're close, but not that close. प्रगति याद नहीं है या पता नहीं है? There is a difference. नहीं पता है तो चलिए देखते हैं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. ग्लोबल एंड इंग्लिश. इसमें ग्लोबल का आपने ग्लोब लिया है और इंग्लिश का आपने लिश लिया है. सो व्हाट डज दिस बिकम? इश लिया है, सॉरी. सो दिस इज ग्लोबिश. ग्लोबिश का मतलब होता है दोज इंग्लिश फ्रेजेस एंड वर्ड्स विच आर यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि ग्लोबल तरह से जो यूज किए जाते हैं फ्रेजेस और वर्ड्स और इडियम्स
या फिर स्लैंग्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लोबिश। और ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस और वर्ड्स होते हैं जिन्हें कई बार ग्रामेटिकली लुकिंग एट इट मैं कहती हूँ ये गलत है, तो आप क्या कह सकते हैं, बट मैम दैट इज अ ग्लोबिश, यानी कि ये ग्लोबली बोले जाने वाली इंग्लिश है, मतलब हर जगह बोला जाता है। और ये कैसे पता चलता है यार, ये इनफॉर्मल हो जाता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा ग्रामेटिकल होते हैं ना, तो फिर आप वही इंग्लिश बोलते हैं जो कि आपके यहाँ फॉर्मल सिनारियोज में बोली जाती है, जैसे इंडिया में ब्रिटिश फॉलो करी जाती है। बट अगर हम अमेरिकन स्लैंग्स यूज़ कर रहे हैं तो हम ग्लोबिश पर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे गाइस, सिटकॉम। एंड सिटकॉम्स आप लोग आजकल खाली टाइम में काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। सो नेटफ्लिक्स जिंदाबाद, सो हॉटस्टार, ठीक है। तो कितना आप लोगों ने क्या क्या पॉपुलर सिटकॉम्स देखे हुए हैं? प्लीज डोंट टेल मी इंडियन सिटकॉम्स, बिकॉज एनीवे इंडियन में there is I think there is one that I would appreciate, Sarabhai versus Sarabhai sitcom. Okay, situation and comedy, yes, very good job. Karishma Barak had given me the right words for globish, very good. सिचुएशन इन कॉमेडी, पॉपुलर कौन से आजकल आप सिटकॉम्स देख रहे हैं? फ्रेंड्स तो ट्रेंडिंग पे चलता रहता है, फ्रेंड्स तो हर वक्त देखते हैं हम लोग। ओके प्रीतम, दैट्स ग्रेट, आप यूज करिएगा ये वर्ड जरूर। डार्क इज नॉट कॉमेडी, डार्क इज नॉट कॉमेडी विजय, वी आर टॉकिंग अबाउट सिचुएशन एंड कॉमेडी, यानी कि फन, यानी कि मजाकिया। सो रिमेंबर दैट। नाउ अगर हम बात करेंगे सिचुएशन कॉमेडी की, तो हमको सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी याद आ जाएगा, राइट, एवरीबडी लाइक शेल्डन कूपर। उसके नहीं, सबसे पहले याद आएगा फ्रेंड्स, उसके बाद शायद से बिग बैंग थ्योरी याद आ जाएगा, और उसके बाद आपको मल्टीपल याद आ सकते हैं, जैसे टू ब्रोक गर्ल्स हो जाएगा, 2.5 Men हो जाएगा, या फिर आपके लिए साराभाई वर्सेस साराभाई जैसे मैंने बताया। एंड ऑल्सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज अपेरेंटली अ सिटकॉम, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके लिए सिचुएशन और कॉमेडी, यानी कि सिचुएशन बेस्ड कॉमेडी जो शोज आप इंजॉय करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिटकॉम्स। ऐसे ही गाइज एक वर्ड होता है रोम कॉम्स, रोमांटिक कॉमेडीज, ठीक है। सो रोमांटिक कॉमेडीज या रोमांस कॉमेडीज, यानी कि रोमांस इन्वॉल्विंग कॉमेडी शोज। तो इस तरीके के जो आपके शोज होते हैं जिसमें रोमांस होता है और कॉमेडी होती है, उसे आप क्या बोलते हैं, रोम कॉम्स, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, स्मॉग। आई थिंक पीपल लिविंग इन हरियाणा, दिल्ली एंड आई थिंक यूपी ऑल्सो, स्पेशली एनसीआर अगर हम चले जाएं, नॉट यूपी एंड एनसीआर। I am joining Adda job, so left it. Raj, I didn't get you. And I did not leave the morning editorials. Morning editorials are still running, and it's just that I don't conduct them anymore. Not only intensified fog, ये जो आपका वर्ड होता है स्मॉग, ये स्मॉग वर्ड पहले तो ओ पर आपको जोर डाल के प्रोनाउंस करना होता है। स्मॉग आता है दो शब्दों से, स्मोक प्लस फॉग, जहां पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है और धुंध होता है, जो आपके पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एयर में। फॉग का फॉर्मेशन कैसे होता है सबको मालूम है, जब उसमें ही स्मोक भी मिल जाता है। What does it create? It creates smog. तो जब धुआं और कोहरा मिल जाते हैं तो आप उन्हें क्या कहते हैं, आप उसे कहते हैं स्मॉग। तो आगे से ये शब्द का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। वर्कaholic, टू वेरी कॉमन वर्ड्स, नो दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड। Yes, Anu Tiwari, very good. Tanuj Dhingra, Suraj, very good. वर्कaholic एक बहुत कॉमन वर्ड है, हम सब ने बहुत यूज किया है दूसरों के लिए, अपने लिए तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती।
हार्ड वर्क एंड अल्कोहलिक. अब देखिए, जब आप कहते हैं अल्कोहलिक तो दैट वर्ड पर्टिकुलरली मीन्स व्हेन समबडी इज अडिक्टेड टू अल्कोहल. जब किसी को अल्कोहल का एडिक्शन होता है, यानी कि किसी को कोई आदी होता है अल्कोहल का, जो उसकी आदत होती है, ठीक है. लेकिन अगर हम वहां से अल्कोहल हटा दें और हम वर्क लगा दे रहे हैं, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपना काम करते करते अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसको हम वर्कोहलिक बोलेंगे. नहीं, वर्कोहलिक का मतलब होता है एनीबडी हु इज वेरी 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 अटैच्ड और अडिक्टेड टू हिज और हर वर्क. कोई भी ऐसा इंसान जो अपने काम से बहुत ज़्यादा अडिक्टेड है, पूरे टाइम काम करना चाहता है, उसे आप वर्कोहलिक बोलते हैं. और ये दो शब्दों से मिलकर बनता है वर्क प्लस अल्कोहलिक. मैंने देखा है लोग अल्कोहल का प्रोनाउंसिएशन अल्कोहल करते हैं और अल्कोहलिक का प्रोनाउंसिएशन अल्कोहलिक करते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट. प्लीज़ फोकस. वन, alcohol होता है, it's not alcohol, it's alcohol, and that is why this word is alcoholic, right? I hope you understand the pronunciation as well. So this word however has an a here. So what is it? Workaholic. It's not workaholic, it is workaholic, aholic. Understanding that? काम के प्रति लगन, एक्सेसिव लगन. लगन तो यूजुअली हम लोगों में भी होती है. ब्रेथलाइजर. व्हाट डू यू मीन बाय अ ब्रेथलाइजर? व्हाट इज अ ब्रेथलाइजर? काफ़ी सारे लोगों को, अब अल्कोहलिक को डिस्कस करने के बाद हम ब्रेथलाइजर पर आ गए हैं, तो जल्दी से बताइए, कुछ आइडिया आया क्या ब्रेथलाइजर क्या होता है? Yes, Anu, I know you are my old student. Thank you for coming live. Now, breath plus analyzer. Analyze करते हैं breath को पुलिस वाले यूजुअली, ठीक है. व्हेन पीपल आर ड्रंक ड्राइविंग, लोग यूजुअली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और फिर ड्राइव करते हैं, और फिर क्या होता है, उसका आउटकम बहुत ख़राब होता है. इसलिए कभी भी अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद ड्राइव, बाइक राइडिंग कुछ भी नहीं करना चाहिए. अंडरस्टैंड, बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज अल्कोहल इंटॉक्सिकेट्स यू, आपको नशा होता है उसका, तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ 10-12 और लोगों की ज़िंदगी को भी रिस्क में डाल देते हैं. सो वी मस्ट नॉट डू दैट. अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक कैब हायर करनी चाहिए, या तो आप उनके पास उनका ड्राइवर या फिर शॉफर होना चाहिए, ठीक है. एनीवे, गेटिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ ब्रेथलाइजर. ब्रेथलाइजर बिकम्स is formed by mixing two words, breath यानी कि आपकी सांस, और analyzer, breath को एनालाइज करते हैं पुलिस वाले टू चेक कि आपकी ब्रेथ में, आपके सांस में अल्कोहल की मात्रा कितनी समझ आ रही है. सो ब्रेथलाइजर इज द वर्ड जो कि ब्रेथ और एनालाइजर से बनता है, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी वी हैव सम मोर वर्ड्स. फ्रेनेमी. फ्रेनेमी, वन सेकेंड ना. फ्रेनेमी कौन से वर्ड से बनता है? जल्दी से बताइए. वैसे भी बहुत इजी है. Ergomania, yes. But see, whenever you talk about something like a mania or a phobia, that is usually a medical condition, ठीक है. तो वर्कोहलिक होना मेडिकल कंडीशन ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको बहुत मज़ा आता है अपने काम में, आप हर वक्त काम ही करना चाहते हैं. बट व्हेन यू आर एन ergomaniac, you are actually having a medical condition, ठीक है. मेनिया और फोबिया थोड़ी सी दिमाग की बीमारी टाइप का हो जाते हैं. यस, फ्रेंड प्लस एनिमी. अब आपके फ्रेनेमीज कौन से होते हैं? एवरीबडी हैज गिवन मी द राइट वर्ड, फ्रेंड प्लस एनिमी, यानी कि सेम इंसान जो कभी आपका दोस्त होता है और कभी आपका दुश्मन होता है. वी आर फ्रेनेमीज, यानी कि कभी कभी एक दूसरे से बिल्कुल नफरत होती है और कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ रहना. सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रेनेमीज, एंड नॉट एनिमी डजंट नेसेसरली मीन कि एक दूसरे को मारने के लिए ही परेशान है, बट इट्स जस्ट दैट नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर over some things and then very fond of each other over some things. कुछ आदतें बिल्कुल नापसंद होना और कुछ मुद्दों पर बिल्कुल agreement ना होना, but over some things you are absolutely in agreement. You know, खुशी से आप एक दूसरे के साथ समय बिता लेते हैं. तो ऐसे लोग
जो हैं वो आपके फ्रेनेमीज होते हैं, कभी कभी बहुत खुश, कभी कभी बिल्कुल अगेंस्ट, तो वो आपके फ्रेनेमीज हो जाते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन यूज दीज वर्ड्स, यू शुड यूज दीज वर्ड्स। ऐसे बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में हैं, जितने वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं स्टूडेंट्स, वो सारे आप यूज कर सकते हैं। और ये जो वर्ड अब आपके सामने आया है, नेटिजन, नेटिजन एक ऐसा वर्ड है जो आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते रहते हैं। ओके, वेरी नाइस वामसी। Rivalry you mean to say? Vijay, you mean to say rivalry? Yes, net plus citizen, and it's not really net, net is also a short form, so internet plus citizen, so जो आपकी इंटरनेट पे बसी हुई कम्युनिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। सोशल मीडिया जो आपकी आजकल आ चुकी है, मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम रेडिट टू कोरा टू लिंक्डइन टू फेसबुक टू इंस्टाग्राम टू पिंटरेस्ट ऑल्सो, सो मैनी पोर्टल्स, ये सब बेसिकली इंटरनेट पे बसे हुए लोग हैं। They've claimed their citizenship. So the netizens apparently have an opinion, and usually a good like a strong opinion over everything. Sometimes it's correct and sometimes it's incorrect, but anyway, netizens are basically the people, the community on internet, उनको आप बोलते हैं netizens, ठीक है। ये बन गया आपका दो वर्ड्स को मिला करके नेटिजन। नेक्स्ट, malware। malware क्या होता है गाइस? तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है विजय। नेट यूज करने वाले सिटीजन नहीं, इंटरनेट पे बसने वाले सिटीजन, जो बहुत एक्टिव लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं नेटिजन्स। यस, malware का जल्दी से बताइए। मीनिंग नहीं बताना है बेटा, यू डोंट, कुमार शुभम एंड वैभव मिश्रा, यू डोंट हैव टू गिव मी द मीनिंग, यू हैव टू टेल मी व्हाट आर द टू वर्ड्स दैट आर कंबाइंड टू मेक दिस वर्ड। दो शब्दों को मिलाकर के बनता है ये वर्ड आपका। मेल प्लस अवेयर बता दिया है। ओ गॉड, नो बी केयरफुल व्हाट यू गाइस राइट। या malware comes from malicious and सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का हमने वेयर लिया है, malicious का हमने मैल लिया है। malicious का मतलब क्या होता है? bitter, poisonous, और you can say spiteful, full of vengeance and all that. So यहाँ पर guys, बी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड malicious वही तो होता है वायरस, द प्रॉब्लम कॉजिंग सॉफ्टवेयर, या मतलब जो गलत टाइप की चीज़ें आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में आ जाती हैं, उनको ही तो आप malware बोलते हैं, जो कि आपकी फंक्शन, आपकी नहीं, आपके इसको क्या बोलते हैं यार, द थिंग दैट आई एम सीइंग द वीडियो ऑन, मुझे ये कंप्यूटर याद आ रहा है पर ये कंप्यूटर नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड अ लैपटॉप, ओके। और एनीवे, सो malicious प्लस सॉफ्टवेयर को मिला करके malware बनता है। malicious का मतलब पॉइजनस, कोई भी चीज़ जो बहुत ढींगरा, इट्स नॉट फनी या ओहो, you know what, I would not take the name but find out this particular comment, ठीक है। एक comment आप देखिएगा गाइस चैट सेक्शन में, मैम आप क्लास ले रही हैं और आप खुद हमसे पढ़ रही हैं। बेटा ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें, एंड आई होप यू बिकम अ लिटिल मोर पॉजिटिव, ठीक है, इन लाइफ, एंड यू नेक्स्ट टाइम डोंट शो मी योर प्रेजेंस इन द सेशन। नेक्स्ट, वी हैव वाईफाई। वाईफाई कौन से दो शब्दों को मिला करके बनता है? जल्दी से बताइए। यस, yes, gadgets. I think Bhakti has given me the best word. So gadgets. Thank you very much. Nice explain नहीं बेटा,
इट इज नाइस एक्सप्लेनेशन. नाइस इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए रहेगा. ओह तनुज, वेरी गुड. Yes, Vamsi, just did. Wireless fidelity, very good job. Wireless fidelity, Faraday नहीं, fidelity. प्रेम सिंह, it is wireless fidelity. तो देखिए वायरलेस तो सब लोग समझते हैं, ओके. फिडेलिटी यानी कि लॉयल्टी. और वाईफाई बेसिकली आपका क्या होता है? जी हाँ. सो इट इज सॉर्ट ऑफ योर इंटरनेट टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू यूज internet on your own handheld devices. So this is kind of being loyal to you, obedient to you, letting you use something. So it is on your side, sort of wireless fidelity. यानी कि ये आपका नेटवर्क है, आप यूज कर सकते हैं, right? So wireless fidelity. Now it's a long definition, but fidelity means loyalty. ठीक है. obedience भी आप कह सकते हैं, right? Very good job everyone, great. Next, bromance. Now all the bros out here. Now अच्छा, एक तो bro आता है brother से और mans आता है romance से, ये सबको मालूम चल गया. लेकिन this is a friendship between two men, not two men, the friendship between men. So आदमियों के बीच जो फ्रेंडशिप होती है उसे हम ब्रोमांस कहते हैं. अब there is no word which is meant for sisters or girls, but apparently the girls have also started using the same word for themselves. So bromance basically means the camaraderie or the friendship between two men. All right, two men क्यों बोल रही हूँ मैं? men basically, friendship. Great. Very good. Moving on to the next word, guys. You have emoticon. सब लोग इसको बोलते रहते हैं कुछ और. इमोटिकन दो शब्दों को मिला करके बनता है. हम लोग इसे क्या क्या बोलते हैं यार? स्माइली बोलते हैं, इमोजीज बोलते हैं, और फोटो भेज दो, स्टिकर भेज दो, कुछ भी बोलते हैं. सिस्मैंस, भक्ति, वेरी फनी. भाई बहन के झगड़े नहीं होते हैं, कुमार शुभम. हेतल कृष्णा, दिस इज अ पेड बैच. इसकी 2 लास्ट क्लासेस यूट्यूब की बची हुई हैं, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है. जय वीरू का ब्रोमांस, यस बिल्कुल. बॉनी एंड क्लाइड या चैंडलर एंड जोई. यस, ठीक है. सो इमोटिकन की बात करते हैं. इमोजीज एंड आइकन नहीं है बेटा, दिस इज इमोशंस एंड आइकन्स. जब आप अपनी भावनाओं को आइकन्स यानी कि छोटे सिंबल से व्यक्त करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इमोटिकन्स. तो आज के बाद स्माइली और इमोजीज की जगह आप इमोटिकन्स भी बोल सकते हैं. सो इमोशन प्लस आइकन इज इक्वल टू इमोटिकन. नेक्स्ट वर्ड, व्हाट डू वी हैव एनी मोर? नो. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम commonly mispronounced words which I've already taught you guys, but I noticed that a lot of you have not been actually speaking it appropriately. मतलब जिन लोगों का मैं कभी कभी वॉइस नोट वगैरह सुनती हूँ तो उन लोगों को ज़रूरत है शब्दों के प्रोनाउंसिएशन की. अब ये एक वर्ड लिखा है आपके सामने, चले मैं बताती हूँ इसको. मैं आई हैव अ क्वेश्चन कि क्या इसको अगर हम बोलें वुमेन, वुमेन, इज दिस करेक्ट? सिर्फ येस और नो में जवाब दीजिएगा. वुमेन बोलना सही है या गलत? वुमेन बोलना सही है या गलत? जल्दी से बताइएगा गाइस. हिंदी नहीं पूछी है मैंने. विमेन बोलना सही है, ओके. नो तनुज, दैट्स नॉट करेक्ट. तो ठीक है, मैं ये भी लिख देती हूँ. क्या वीमेन बोलना सही है? पता था मुझे. See, a lot of you are saying yes, no, thumbs up, no, wrong. ज़्यादातर लोगों ने no बोला है. But women काफ़ी लोगों ने बताया है no. Actually, that is the whole game here. You don't call it women. It is not even women. It is not woman. It is women actually. जो मैंने काफ़ी बोला अभी काफ़ी हद तक. So it is women. Now when you say women,
प्लीज अंडरस्टैंड, ये होता है सिंगुलर, एक महिला को आप बोलते हैं वुमन, ठीक है. सो दिस इज मन and that is men, so that is going to be women. Now you understand the difference. This is women, all right, and that is how you have to pronounce it. So there were many women present in the meeting. Now women is going to be the correct pronunciation. Make sure you remember that it is not women, it is not women, it is women. Understand? Women. All right. So बड़ी ई की मात्रा ना लगाएं. Keep it very simple. Keep it very subtle. It is going to be women. All right. Now moving on. Comfortable. Comfortable. So you लगा देते हैं. Table. Comfortable. ये सही है या गलत है? Is this correct or incorrect? Women, it is not difficult. The more you speak these words out loud in the right manner, the more used to them you get. Yes, Ekta Sharma, very good. All right. That's okay. I'm just trying to give you the comfortable. Again देखिए, ये जो टेबल है, ये कोई टेबल तो है नहीं बेटा. स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, इट्स नॉट अ टेबल, राइट? सो दिस इज the pronunciation which I'm going to write down for you. This is come, okay, table. अच्छा, आई भी ना लगाएं तो बेहतर रहेगा एक्चुअली. So do you see, इसके बीच में ना ए है ना आई है, कुछ भी नहीं है. How do you pronounce it? I was not comfortable there. I was not comfortable there. So comfortable. Now there is a slight break in that, but you are not specifying the matra. आप कोई मात्रा को, अरे यार इंग्लिश में there is a word and I just forgot. Anyway, so comfortable. Now you do not say comfortable. You do not say comfortable. Somebody wrote that as well. Now it is going to be comfortable. Okay, comfortable. Now I was not very comfortable in that room. I was not very comfortable in that car, etc. So comfortable. Now isn't very comfortable. Comfortable. So understand the difference? I have almost sang it out loud. Now you see the next word. The next word is garbage. Right, everyone? Yes, Ekta Sharma, very good. Garbage, is this correct? That's how you will pronounce it? Yes, Nupur Saini, very good. Now garbage क्या होता है? Garbeg. Sakshi Soni has written garbeg. Garbage. Garbage. Beige. Yep, that's excellent. Now we look at the प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड. सबसे पहले तो गारबेज कुछ नहीं होता. मैंने आपको बताया हुआ है कि आर को जितना आप सटल करेंगे उतना आपका प्रोनाउंसिएशन बेटर होता जाएगा. अब मैंने बेटर तो बोला नहीं, मैंने बेटर बोला है, तो र कहाँ गया? बेटर, ट र गया. सो यहाँ पर गारबेज की जगह आपको बोलना है गार्बेज. This is garbage. All right, so this is garbage. Now you do not have to say garbage or anything. It is garbage. So what do you say? Garbage. Garbage. Take out the garbage. Dump the garbage. The garbage van is here. The garbage truck is here, etc. ठीक है, तो garbage. Garbage. And it's not beggar.
Moving on to the next word. Good age. Yes, नवरत्न, वेरी गुड. नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास दो वर्ड्स हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन मैं खुद आपको बताती हूँ. इसको आप लोग बोलते हैं क्लोथ और इसको आप लोग बोलते हैं क्लोथ्स. दोनों को सेम प्रोनाउंसिएशन करते हैं. डू वी और वी डोंट? English is such a fun, nahi, English is so much fun if you want to say. Or if you want to say such a fun, then in that case put a noun. English is such a fun language, like that. How do you say these two words? जी हाँ, आप कहते हैं cloth और clothes, right? But guys, इसका pronunciation होता है cloth. Cloth, like a fabric. मतलब आपके खुला कपड़ा जो basically फैब्रिक होता है खाली, उसको आप बोलते हैं क्लॉथ. पर जब वो कपड़ा सिल के स्टिच्ड होता है और आपका एक आपका एक ड्रेस बन जाता है बेसिकली, लाइक यू हैव अ शर्ट और अ टी शर्ट और योर कुर्ता और एनीथिंग, सो व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स clothes. So you have a pair of pants, you have a shirt, you have a t-shirt, they are your clothes, like oaths, okay? And this one, which is just fabric, that is a piece of cloth. ये जो होता है, इसे कभी भी आप cloths नहीं कहते, cloth कहते हैं. इसको uncountable कहते हैं, इसको गिन नहीं सकते. ये वाले जो होते हैं ये countable होते हैं, क्योंकि एक शर्ट भी क्लोथ है, दो शर्टें हो जाएंगी तो भी वो क्लोथ्स हो जाएंगी. ठीक है, सो क्लॉथ एंड क्लोथ ये हो जाएगा यहाँ पर दोनों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट, ये तो सब लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं. प्लीज कीप लिसनिंग टू मी एंड राइट डाउन एज आई टेल यू द प्रोनाउंसिएशन, जिस तरह से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए. वेरी गुड वैभव शर्मा, एक्सलेंट. ओहो, ओके. दिस वर्ड, इसको हम मॉन्क बोलते हैं, राइट? वेरी गुड नवरत्न. नाउ जी हाँ, इसका मतलब डेफिनेटली होता है हमारे ओके मैंक, MNK, MNK. सूरज नंबारी, वेरी गुड जॉब. अच्छा, किसी और चीज़ से रिलेट करें या नहीं करें, बट आप सब लोगों ने सुना होगा कि लोग अक्सर बोलते हैं ओल्ड मॉन्क, राइट? ओल्ड मॉन्क बोलते हैं, बट दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है मंक. इट इज अ मंक, ही इज अ मंक. The monk who sold his Ferrari. So it is not the monk who sold his Ferrari, that is incorrect. There is the monk who sold his Ferrari. So it is MUNK. Okay? Alright, so Raj Shravan, if you're a very old student, you might as well know that while I am teaching, I do not like to answer irrelevant questions. Okay? If you have a question, you can ask me later when I'm going to finish the session. ठीक है? Or towards the end of the session, better said. Next. ये एक बीमारी का नाम है और जिसे हम सब बोलते हैं डेंगू, राइट? डेंगू बोलते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं. डेंगू ज़्यादा पॉलिश कर देते हैं तो डेंगू बोलाते हैं कुछ लोग, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है. Yes. Sakshi Soni has given me the right word. इसको प्रोनाउंस करते हैं हम डेंगी. दिस इज नॉट डेंगू, दिस इज नॉट डेंग्यू, दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज ओनली डेंगी. सो ई की मात्रा लगाएं और सब कुछ सॉर्ट कर लें बेसिकली. Dengue, it is GI, all right? So it is going to be pronounced as dengue, everyone. ठीक है, मूविंग ऑन. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम यहाँ पर, डाटा. एवरीबडी सेज यार मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा डाटा हो गया है. यार मुझे अपने पुराने फ़ोन का डाटा नए फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है. डाटा, एवरीबडी. सो इट इज़ मोर लाइक मुझे मेरे पिताजी ने डाटा. विल हैव टू बी केयरफुल.
Hmm. Yes, very good. A lot of you, like Uday Pandey, Sakshi Soni, Sunny Pal, Krishna, sorry, Megha, maybe? Very good. The pronunciation, the appropriate and the correct pronunciation is data. You have to make it sound like a day and ta. So data, it is the data that you're talking about. और data का singular जो होता है guys, वो होता है datum. Datum. ठीक है, singular data datum, plural data data. So datum data, understand it's not data. Data ना बोलें, that sounds bad and that is incorrect as well. Next देखेंगे, अभी मैंने आप लोगों को ये शब्द बोल कर दिखाया था, breakfast, breakfast, breakfast. So there are multiple ways that a person pronounces this word in. कई तरह से लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफर्स्ट और ब्रेक फास्ट, नहीं ब्रेकफास्ट. सो हाउ विल यू प्रोनाउंस इट? इस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपका ये वाला वर्ड है ना, ब्रेक, जो आपकी बाइक्स, कार्स और बाइसिकल्स या फिर आप किसी चीज़ पे जब स्टॉप लगाते हैं, यानी कि आप उसको रोक देते हैं, तो हम क्या करते हैं? वी डू ब्रेक इट, मतलब वी पुट अ ब्रेक ऑन द मूवमेंट, यानी कि हम उसके चलने को रोक देते हैं, ब्रेक करते हैं. ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं सुबह के नाश्ते की, तो वो क्या हो जाता है गाइज? दिस विल नॉट साउंड लाइक ए, दिस इज साउंड this sounds like eh, so this becomes eh. So what will it be? Break. So break and then first. ये जो वर्ड होता है इसको हमने हमेशा बचपन से फास्ट बोला है, क्योंकि ये स्लो का ऑपोजिट होता है. स्लो यानी कि धीमे, फास्ट यानी कि तेज. बट अगर मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर हम एक ऑल टुगेदर दूसरा वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेक फर्स्ट. अब ब्रेक भी छोटे मात्रा में है और फास्ट भी छोटे मात्रा में है. सो व्हाट डज दिस बिकम? दिस बिकम्स ब्रेक फर्स्ट एंड फर्स्ट. ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल. अब ये आता कहाँ से? पूरी रात सोने का फास्ट सुना है ना आप लोग ने? व्रत को भी फास्ट बोलते हैं when you're not eating something for too long. So पूरी रात सोने के बाद you do not eat anything, and that is when in the morning you wake up and you eat something for the first time. You are breaking the fast, but the pronunciation still remains as breakfast. दोनों में छोटी छोटी मात्रा रहेगी. So it's going to be breakfast. All right, everyone. Let's have a look at the next one. Almond, 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 whatever. How do you pronounce it? Almond? I think almond या फिर almond. कैसे pronounce करते हैं इसको बताइए जल्दी से. Yes, very good job, Ambedkar Kumar. Good job. Yes, Suraj. Manga, Maggie, I think that is what your name. Uh-huh. Yes, a few of you have given me the right pronunciation also, but it's the L word first of all. इसमें जो ये L आपका alphabet है, ये silent होता है. ठीक है, तो almond, almond, almond कुछ भी ना बोलें. This is a very simple pronunciation. It is almond, almond. So you like there is a very nice ice cream flavor, almond something, nice for somebody else but not me, but anyway, so it is almond. Yeah, almond milk is better than the usual dairy, because that way we are harming the animals. So everybody turn towards soy milk or almond milk. ठीक है, so almond, it is not almond, almond. ल को हटाइए यहाँ पर, almond, almond. All right, बड़ा a and mund. So this is going to be almond. And moving on, इसको क्या बोलते हैं? बरी करना. तो हमारे पास अगर कोई हमें पेड़ लगाना होता है, yes, very good.
No, the correct pronunciation, yeah, almond. Almond is very good for your brain. Yes, Suraj, very good. The correct, no, it's not puree at all. That is tomato puree. But this is pronounced as strawberry. So the correct pronunciation is berry. Let's bury the hatchet. Bury the hatchet का मतलब दुश्मनी खत्म करते हैं. So bury the hatchet, okay, and bury the seed. Then it becomes a plant and then a tree. So berry, not bury, not bury, nothing. This is berry. And I believe this is the last word that we have to learn today. Asthma, asthma. दो तरीके से लोग इसको बोलते हैं, asthma और asthma. What is the correct pronunciation? Very good. Hi Yogyata, welcome to the class. Yes, no, J nahi lagega Preetham. You don't have to use. No, it's not sthma, Kumar Shubham at all. Not at all. Sunny Pal, no. This word, Tanuj Dhingra, you are close but still incorrect. This word is pronounced as asthma. 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 Okay, simple. This is pronounced as asthma. There is no th. Th is silent. You do not call it asthma patient. You call it asthma patient. Okay, asthma. She or he is suffering from asthma. She or he has asthma. So this is going to be asthma. Ma. Okay, that's it. Very good. Asman nahi. Ritika Kaushik. लास्ट वर्ड तो रह ही गया यहाँ पर. लास्ट वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आई डोंट नो, मैं कम से कम अपनी 50 क्लासेस में बता चुकी हूँ दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउंस एंड प्रोनंसिएशन. सो डू यू सी आउंस, OUNCE, OU का sound is ounce, but when you say NUN, un, it is only un. So you say, how do I pronounce this word? And you say, what is the correct pronunciation? Nunciation. Please do not tell me, ma'am, मेरा pronunciation अच्छा नहीं है. तो ये पहले यहाँ से शुरुआत करिए. Pronunciation is incorrect. That's going to be pronunciation. I hope you guys are going to be a little proactive also, and you're going to start using these words अपने आप से. और जिन लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा है गाइस, आप लोगों को स्टेप वाइज बताते हैं कि करना क्या है. अगर आप मेरा पेड बैच परचेज करना चाहते हैं, जिसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं 1 जुलाई से. अब एक बात बताते हैं कि YouTube क्लासेस की 2 और बची हैं जो कि फ्री में आपको अड्डा 24/7 के YouTube चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है. लेकिन उसके बाद इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू वांट टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी, यू वांट टू वर्क ऑन योर लेट्स से pronunciation, you want to work on a little bit of your grammar and sentence framing skills, यानी कि वाक्य बनाना इंग्लिश में कैसे बनाते हैं ये सीखना चाहते हैं, फ्लुएंसी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ सीख सकते हैं. यू विल हैव टू जस्ट विजिट adda247.com, या फिर आप इनकी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं. कहाँ से? प्ले स्टोर से, ठीक है. ये करने के बाद आप लोगों को, अगर आपने विजिट किया है adda247.com गूगल पर, तो आपको पेज खुलने के बाद एक सेक्शन दिखेगा ऑनलाइन लाइव क्लासेस. उसमें जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, तो आपको ये थंबनेल दिखेगा, ठीक है. ये थंबनेल पर पहुंच के आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है. फिर आपको वहाँ पर जो भी कॉस्ट प्राइस दिख रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप लगाएंगे ये कोड Y169, ये कोड लगाएंगे तो आपको 77% का तो डिस्काउंट ही मिल जाएगा. और इसके साथ साथ 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी कि पहले ये कोर्स आपके पास रहता या इसकी क्लासेस आपके पास सिर्फ 3 महीने के लिए रहने वाली थी, बट देन
ये अब 2 महीने एक्स्ट्रा आपके पास रहेगा, यानी कि टोटल 5 मंथ्स आपके पास ये क्लासेस रहेंगी। आप ये वीडियोस देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेगुलरली रिविजन कर सकते हैं एंड अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए विजिट करें adda247.com। मेरे जो यूट्यूब के लेक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक होता है सुबह 11 बजे फॉर ग्रामर, अभी हम वहाँ पर SBI PO की तैयारी कर रहे हैं, और 12:30 बजे आपको यूट्यूब पर मिलता है स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर। ऑल्सो रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, अपना ध्यान रखिएगा। और Y169 कोड है, ये बैच पर लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, सो मेक श्योर यू एनरोल योरसेल्फ, क्योंकि फ्री क्लासेस ख़त्म होने वाली हैं। ऑल्सो गाइस, स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो एक लास्ट चीज़ है, जितने लोग अपनी बोली जाने वाली इंग्लिश को ठीक करना चाहते हैं तो बोलिए इंग्लिश में। अगर आप बोलेंगे नहीं तो बोली जाने वाली इंग्लिश आप ठीक नहीं कर पाएंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर द डे। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर यू लीव। I'll see you guys tomorrow 11 AM.